लेक्चर नंबर 40 और 44 दिन हो गए मैं आपको बर्दाश्त, आप मुझे बर्दाश्त नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह इट इज नॉट सो। मैं तो नहीं बर्दाश्त, बड़े अच्छे लोग हैं आप लोग। मैं तो पता नहीं, लेकिन आप लोग माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं। कम से कम जो आपके साथ वाला है ना, उसने पूरी क्लास का दिल लगाया हुआ है। आपके साथ वाला तो पूरी क्लास की रौनक है। क्वेश्चन 40 पेज नंबर 436। और ऐसे दोस्त लाखों में एक होते हैं, उसकी इज्जत कर लें खुदा के लिए, उसकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। नासिर हैज़ बीन वर्किंग एज हेड ऑफ फाइनेंस। नासिर हेड ऑफ फाइनेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। ये कभी नहीं पेज नंबर मिलेगा, इंशाल्लाह कभी नहीं मिलेगा पेज नंबर। इन आसाइश प्राइवेट लिमिटेड ही रिसीव्ड चैप्टर 18 क्वेश्चन 40 ही रिसीव्ड फॉलोइंग मंथली इनरोलमेंट्स फ्रॉम एपीएल। एपीएल से उसको ये पैसे मिले हैं ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022। 30 जून 2022 के साल में उसको ये पैसे मिले हैं। अच्छा जी, अब सवाल ये राइज होता है मेरे भाई कि बेसिक सैलरी है उसकी 8 लाख और मेडिकल अलाउंस है 1 लाख और कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस है 2 लाख। तो इन सबको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। लेकिन एक छोटी सी डिस्कशन है जो कल शुरू की थी, उसको हम रिज्यूम करते हैं। जैसे ही आपके ग्रुप में टर्म टेस्ट का सिलेबस है मुझे बता दीजिएगा। तो मैं तो नहीं मोबाइल ऑन करता क्लास में, सॉरी, इट्स नॉट पॉसिबल एट ऑल। हाउ कैन आई डाइवर्ट माई अटेंशन इन दिस क्लास। इट्स आ गया, भाई कह रहे हैं आ गया। आ गया, कितने लोगों को आ गया? हाथ खड़ा करें। आ गया है टर्म टेस्ट का सिलेबस, हाथ खड़ा करें। वाइब्रेट हुआ है मोबाइल। तुझे 1000 नोटिफिकेशन आते हैं दिन में। आ जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, कल जो हमने किया था इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर था, उसमें ये हमने लिखा था अच्छा भाई, एक कॉन्सेप्ट है दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कभी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को इलाज की सहूलत दे दे, कौन किसको सहूलत दे दे? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को किसकी सहूलत दे दे? इलाज की सहूलत दे दे। तो एम्प्लॉयर कहता है यार मैं इतना मालदार बंदा तो हूं नहीं कि मैं तेरा इलाज करवा सकूं, आई एम नॉट सो रिच कि मैं आपका इलाज करवा सकूं। तो ऐसा करो, एक मिडवे निकालते हैं। वो ये करते हैं कि एम्प्लॉयर कहता है एम्प्लॉई इंश्योरेंस कंपनी आपका इलाज करवा देगी। तो एम्प्लॉय कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी में मेरे चाचे का पुत्र बैठा हुआ है जो मेरा इलाज करवा के देगी। तो एम्प्लॉयर कहता है कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं इंश्योरेंस कंपनी को हर साल 30,000 रुपया दे दिया करूंगा। ये होगा इंश्योरेंस प्रीमियम, और 7 लाख तक का इलाज का खर्चा इंश्योरेंस कंपनी तुम्हारा बर्दाश्त कर लिया करेगी। अब इंश्योरेंस कंपनी को अगर एम्प्लॉयर 30,000 दे रहा है तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या वजह है कि वो 7 लाख तक का इलाज करा के दे रही है? इसकी बड़ी सिंपल वजह है कि कैलकुलेटर यूज़ ना करें ना, हाइब्रिड में भी व्हाइट बोर्ड की तरफ देखें। तो इंश्योरेंस कंपनी को क्या वजह है कि इंश्योरेंस कंपनी इलाज करवा के दे रही है? बड़ी सिंपल सी वजह है कि इंश्योरेंस कंपनी को बहुत से लोग 30,000 जमा करवाते हैं साल में, सारे बीमार होते नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी के पास 30,000 की लॉट लगी होती है, यानी 30,000 को जमा करें तो कई 30,000 इसके पास पड़े होते हैं, उसमें से सारे बीमार होते नहीं। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा 7 लाख तक का इलाज मैं करा दूंगी, लेकिन ऑब्वियसली अगर 30,000 जो लोग जमा करवाएं सारे के सारे बीमार हो जाएं तो अगले दिन अखबार में खबर आती है इंश्योरेंस कंपनी बैठ गई। तो जाहिर बात है इंश्योरेंस कंपनी ने तो फिर डूब जाना है, इसका कारोबार कैसे चलेगा? तो इसलिए इंश्योरेंस कंपनी, जो लोग गाड़ियों को इंश्योरेंस कराते हैं तो उनको अब वो लाख रुपए जमा करा रहे होते हैं साल का, लेकिन गाड़ी 15 लाख की गुम हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी 15 लाख दे देती है। लेकिन अगर सबकी गाड़ियाँ गुम हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी डूब जाएगी, जाहिर सी बात है। तो ये मत सोचें कि इंश्योरेंस कंपनी को क्या शौक चढ़ा है कि इंश्योरेंस कंपनी जो है वो इसको 7 लाख रुपए का इलाज करके दे रही है। इंश्योरेंस कंपनी अपना बिजनेस देख के ये डिसीजन ले रही है। तो एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को कहा है कि मैं तुम्हें हर महीने हर साल मिसाल के तौर पे 3 लाख दे दिया, 30,000 दे दिया करूंगा,
तुम मेरे एम्प्लॉय का इलाज 7 लाख तक करवा देना। और अल्हम्दुलिल्लाह एम्प्लॉय इस साल बीमार, इन्ना लिल्लाह एम्प्लॉय इस साल बीमार भी हो गया, तो एम्प्लॉय के इलाज के ऊपर 5 लाख रुपए का खर्चा आया। ये एक्चुअल एक्सपेंस है ट्रीटमेंट का। तो अब सवाल ये होगा कि ये जो 5 लाख है इसका क्या करना है। असल में पेपर में ये सारी चीजें आपने इग्नोर करनी है। हाँ, जरा जोर पकड़ के आप करें। हाँ, हाँ। दोबारा ट्राई करें। हाँ। आपने पेपर में सिर्फ ये देखने के इलाज का खर्चा कितना है, आपने ये नहीं देखना, जैसे जहां गाड़ी की फेयर वैल्यू लेनी होती है वहां कॉस्ट इग्नोर करनी होती है, जहां जो चीज लेनी होती है दूसरी इग्नोर करनी होती है। तो ये चीजें पेपर में हमेशा इरेलेवेंट है। हमारी बला से इंश्योरेंस कंपनी कितने का इलाज करा के दे सकती है, हमारा सवाल ये कितने का इलाज कराया। तो 5 लाख की फिगर को टिक लगाएंगे, लेकिन उसको भी तभी इनकम में ऐड करेंगे जब नॉट एज पर टर्म्स है। अगर ये इलाज एज पर टर्म्स है तो फिर तो आपको पता है 5 लाख रुपए एग्जाम्प्ट है, ये तो लंबी बहस है। तो किस फिगर को देखेंगे और किसको हाँ हाँ करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम को और लिमिट को हाँ हाँ करेंगे और बाकी 5 लाख रुपए को देखेंगे। तो कल ये डायग्राम आप लोगों ने नोट कर ली थी, तो हाइब्रिड में लेट आने की खुशी पे आप ये 2 क्रॉस लगा दें और 1 टेक लगा दें। वेल डन, आई रियली अप्रिशिएट। जितना भी लेट हो जाए कम से कम आ जाया करें। जी हाइब्रिड में सेकंड रो मोबाइल कैलकुलेटर बॉल पॉइंट क्या चाहिए बता दें, कुछ करना है? चले ठीक है, शुक्रिया। ये हाइब्रिड वाला रूम आज लॉक करना है मेरे भाई, ठीक है? क्लास एंड होने पे कोई निकले ना बाहर। ओके चलें जी आगे। डन। अब आ जाए इधर। नासिर हैज बीन वर्किंग एज हेड ऑफ फाइनेंस इन साइज प्राइवेट लिमिटेड, रिसीव द फॉलोइंग मेल्टमेंट्स फ्रॉम APL ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2022। बेसिक सैलरी 8 लाख, मेडिकल अलाउंसेस 1 लाख, कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंसेस 2 लाख। इन एडिशन टू अबव, प्लीज हाइब्रिड में प्लीज इट्स इनफ, ये लास्ट रो में क्या क्लास हो रही है। इन एडिशन टू अबव APL ऑल्सो प्रोवाइड हिम द फॉलोइंग बेनिफिट्स। APL ने उसको ये बेनिफिट्स प्रोवाइड किए हैं। रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय APL। तो अच्छा एक भी बात जो है ना, इसको ऐसा करना नहीं चाहिए, ये मेडिकल की चीज़ें जो है वो आगे पीछे करके दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ होती है इसको इंडिपेंडेंटली डील नहीं कर सकते, इसको 2 चीज़ों को देख के डिसीजन लेना पड़ता है। तो मैं सवाल शुरू करना चाह रहा हूं, लेकिन मजबूरी में ना मैं पहली लाइन ज़रा पढ़ लेता हूं। आगे मैसेज टर्म टेस्ट का सिलेबस नहीं आया। भाई अभी तक वो मैसेज सेंड नहीं हुआ ग्रुप्स में। जी मैं कर रहा हूं। ओके कौन सा था क्वेश्चन? 40 इधर ही करा दिया करें सवाल, टेस्ट में तो देख के हमारी जान निकल जाती है, तो इधर ही करा दिया करें। मैं कहता हूँ सॉरी, टेस्ट से पहले ही करा दिया करें। ICAP का पेपर वाला भी इधर ही करा दीजिएगा ना पहले ही, ज़रा ऐसे देख के तो उधर हाथ पांव फूल जाते हैं। अच्छा जी, तो इसको इसके साथ मिला के देखें तो इस पॉइंट से हमें पता चलता है कि हेल्थ इंश्योरेंस करवाई हुई है यानी हॉस्पिटलाइजेशन, लेकिन वो क्या है? एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो अगर सवाल में मेडिकल अलाउंस भी हो और हॉस्पिटलाइजेशन भी हो, और हॉस्पिटलाइजेशन हो एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो ऐसी सूरत के अंदर मेरे भाई हमने क्या करना है, इनकम फ्रॉम सैलरी का चैप्टर किधर है? बोले 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 किधर है?
मेरे भाई बोले किधर है हॉस्पिटलाइजेशन 109। बस ये हो गया, आप लोगों को पेज नंबर ऐसे ऐसा याद हो रहे हैं, ये बड़ा काम है। अगर सवाल में मेडिकल अलाउंस भी आ जाए, भाई जादुई छड़ी लाई जाए, अगर सवाल में मेडिकल अलाउंस भी आ जाए और सवाल के अंदर जो है वो रीइंबर्समेंट भी आ जाए और रीइंबर्समेंट एज पर टर्म्स हो, तो क्या करेंगे? ये पांचवा सिनेरियो बनता है या चौथा? अलाउंस भी है, हॉस्पिटलाइजेशन भी है, इन अकॉर्डेंस विद द, अब देखें क्योंकि वो एज पर टर्म्स है ना, क्या वो क्या हॉस्पिटलाइजेशन एज पर टर्म्स है, तो ये माफ हो जाएगी और अलाउंसेस, तो इसलिए ना छोटा सा पेपर में यहीं पे लिख लिया करें, जरा साइड पे होके ना, जैसे साथ वाले से तकिया कर लेते हैं आप, तकिया करने का मतलब है उसको साइड, तो और ये क्या हो जाएगा टैक्सेबल। चलें जी, ब्लैक पेन निकालें, ऐसे ऐसे करें और आ जाए। वर्किंग वन साथ वाले की नोज पे जाके लग रहा है। वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम, मैं आपको बता रहा हूं आपके साथ वाला लाखों में एक नहीं, करोड़ों में एक नहीं, अरबों में एक नहीं, वो पता नहीं कौन है, दुनिया में एक है। यू आर ब्लेस्ड कि आप उसके साथ बैठे हुए हैं, ही इज नॉट ब्लेस्ड कि वो आपके साथ बैठ। 8 लाख जरा 12 रुपीज इन 1000 में सवाल करा रहे हैं, 90 100। आगे क्या है? मेडिकल अलाउंस, इसको भी हमने टैक्सेबल करना है जी। कितना है? 1 लाख इंटू 1200। कॉस्ट ऑफ लिविंग अलाउंस, कोला भी कहते हैं इसको, कोला कितने? 2 लाख ज़रब 12, कितना आ रहा है आजकल? 2400। और 120 की स्पीड पर वापस आए। रेजिडेंशियल हाउस, एनिमल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस, रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय एम्प्लॉयर फॉर नो रेंट, ऊपर से मिला के पढ़े क्या मतलब है? एपीएल प्रोवाइडेड द फॉलोइंग, हाउस ओन्ड बाय एपीएल फॉर नो रेंट, क्या मतलब है इस बात का? एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है, किराया कोई नहीं ले रहा। कैसे पता चला? लगा बंदा, इधर ही ब्रेक लगी हुई, इनको इधर मत तुझे करें। रेजिडेंशियल हाउस ओन्ड बाय एपीएल, ये एपीएल ने ओन किया हुआ है और इसका रेंट कोई नहीं ले रहा। बहरहाल द फेयर मार्केट किराया इज 3 लाख। मुझे ये बताएं, आपको कहां से पता चला कि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को घर दिया हुआ है? प्रोवाइडेड द फॉलोइंग बेनिफिट्स, रेजिडेंशियल हाउस, घर दिया हुआ या लगा बंदा कैश दे रहा है? घर दिया हुआ या अपनी जान दे दी है एम्प्लॉयर ने? घर दिया हुआ है। पेज नंबर 97 छोड़ें, ये साथ वाला चिनमिन करें ना तो मुझे बता देना इसका आपने। The value of accommodation will be higher of 45% of basic salary or amount that would have been paid. If amount that would have been paid is not given, then we will compare it with 45% of basic salary. अब घर दिया हुआ है तो 45% ऑफ बेसिक सैलरी या फेयर मार्केट रेंट, सही है? थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है? अकोमोडेशन प्रोवाइडेड 45% ऑफ बेसिक सैलरी, बोलें या 30,000 ज़रब 12, 30,000 3 लाख ज़रब 12, बोलें तो इन दोनों में से क्या उठाना है? लोअर उठाने, हायर उठाने? हायर।
जी बोलें। पता कैसे चला घर दिया हुआ है? प्रोवाइडेड द हाउस, घर दिया हुआ है। भाई ऑनलाइन वाले वो हजरात जिनको अभी तक कैश नहीं मिला एमसीक्यूज वाले पे, वो जरा ग्रुप में बता दीजिएगा। रिसीवेबल डेबिट, इनकम क्रेडिट की एंट्री करके लिख दें ग्रुप में। और अगर फिर भी 2-3 दिन ना मिले तो बैड डेट डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट की एंट्री लिख दीजिएगा। फिर इसके तीये जरा और ज़्यादा फिक्रमंद हो जाएगा। फिर दोबारा अगर वापस मिल जाए तो फिर कैश डेबिट, बैड डेट रिकवरी, इनकम क्रेडिट। पॉइंट नंबर 2, he has been provided with company maintained car। उसको कंपनी मेंटेन्ड कार दी गई है। क्या हमेशा के लिए उसके नाम लगा दी गई है या कंपनी की गाड़ियां उसको इस्तेमाल के लिए दी गई है? तो कंपनी मेंटेन्ड कार। द कार was acquired on lease by employer। भाई अटेंटिव रहे। द कार was acquired on lease by employer। तो अगर गाड़ी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को लीज पे दे देना, जितना सुस्ती करेंगे ना रोजाना पढ़ने पे, उतना आप देखिएगा न्यूमेरिकल पे क्या असर आ जाएंगे। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना सुस्ती करते रहेंगे उतना न्यूमेरिकल फर्क होता रहेगा। इसीलिए कह रहा हूं अभी भी टाइम है। बिजनेस का चैप्टर भी साथ साथ कर लेना तो आगे और बड़ा कुछ है भी रहता है। तो अगर गाड़ी लीज के ऊपर है तो फिर 5% या 10% लगना है डिपेंडिंग अपॉन कंपनी मेंटेन कार। गाड़ी उसको लीज पे लेके दी थी पिछले साल के पहले दिन, एट अ सालाना किराया ऑफ 11 लाख। द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गाड़ी वॉज ऑन 1 जुलाई 20, 2 साल पहले इतनी थी। और आज वैसे माशाल्लाह फेयर वैल्यू इतनी हो गई है। 70% कार दफ्तर में यूज़ हो रही है, 30% कार घर में यूज़ हो रही है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि 70% बिजनेस में यूज़ हो रही है या 30% घर में यूज़ हो रही है, बस पार्टली है ना, तो वो काफ़ी है बात। तो अब इसका मतलब है कि पार्टली फॉर ऑफिशियल एंड पार्टली फॉर, इसलिए 5% ऑफ दी फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द गाड़ी एट द कमेंसमेंट ऑफ लीज। तो मेरे ख्याल से फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, रेंट लेनी है ना, बोले हाँ, फिर दोबारा करें हाँ। इसको आप इस तरह ढूंढें 4 मिलियन को जैसे आप बिरयानी की देग के अंदर लेग पीस ढूंढते हैं, और 11 लाख और 6 मिलियन को स्टार फिश की तरह काट दें। स्टार फिश भी होती है ना बिरयानी में, होती है वो काले से पता नहीं कुछ मसाला होता है उसमें। अच्छा जी, नाउ अब बताएं भाई, कार प्रोवाइडेड, फेयर वैल्यू 4 मिलियन इंटू 9/12। हमारे साल में 3 महीने गुजर चुके थे ना जब गाड़ी दी है। नहीं, पिछले साल के पहले दिन दी थी। फिर ना करें। मतलब ये कि अगर गाड़ी 1 मई को दी होती तो 2/12 करते। ये तो गाड़ी पिछले साल की दी हुई है। जी बोले। हरी अप मैन। $250 लीटर फ्यूल एवरी मंथ। गाड़ी चलाता रहता है, बस रहते है और तो कोई काम नहीं। 250 लीटर फ्यूल एवरी मंथ। द एवरेज पेट्रोल प्राइस ड्यूरिंग द ईयर वॉज 180 पर लीटर। तो अब ये कोई ख़ास लॉ की प्रोविजन तो नहीं है, मैं आपको दिखा सकता। बस सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को जो भी फ़ायदा दे रहे हैं, हमने पढ़ा था सैलरी के अंदर क्या होगा, ऐड होगा। तो
फ्यूल कितने लीटर? 250 लीटर। 1 लीटर कितने का है? ये क्या निकल आएगा? 250 ज़रब 180, 45 तो खुद दवा के लिए। ये तो मुझे भी पता क्या निकल आएगा, मैं कुछ और पूछ रहा हूं। 1 महीने का पेट्रोल का खर्चा जो एम्प्लॉयर उसको दे रहा है, 1 महीने का पेट्रोल का खर्चा, इसको अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या निकल आएगा? पूरे साल का पेट्रोल कितना बने? पूरे साल का पेट्रोल 250 ज़रब 180 ज़रब 12, 5,40,000 इतने का तो पेट्रोल पंप बन जाए। अच्छा, 5,40,000 का पेट्रोल इसने पूरे साल जलाया है। अच्छा, ये अब थोड़ा सा जरा चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा लॉजिक पे कि ये जो 5,40,000 है, क्या ये एम्प्लॉय की जात को फायदा हो गया 5,40,000 का, या देखिए वो कह रहे हैं गाड़ी 70% इस्तेमाल हो रही है दफ्तर के कामों में। तो हमने ये पढ़ा था ऑफिशियल, भाई हाइब्रिड में लास्ट रो में प्लीज अब देखें ना, सीट चेंज करें हम, ज्यादा बातें नहीं तो रूम चेंज करना पड़ेगा फिर और। अच्छा, एन एक्सपेंस ऑफ एम्प्लॉयर डेट इज रीइंबर्स्ड। रीइंबर्स समझ लें या पेड समझ लें, सवाल में कोई इतना वाज़ेह लिखा नहीं हुआ। बस 250 लीटर उसे पेट्रोल मिल रहा है, ये नहीं लिखा हुआ कि डायरेक्ट पेट्रोल पंप वालों को पैसे दे रहे हैं एम्प्लॉयर। अगर डायरेक्ट पेट्रोल पंप वालों को पैसे दे रहा हो तो पेड हो जाएगा मतलब, और अगर पहले एम्प्लॉय पेट्रोल डलवाता है और फिर बिल ला के देता है और फिर एम्प्लॉयर देता है पैसे, तो वो रीइंबर्समेंट हो जाएगी। तो पेड और रीइंबर्स्ड कोई वाज़ेह समझ नहीं आ रहा, बस 250 लीटर पेट्रोल उसको डलवा के दे रहा है, बज़ाहिर पे ही कर रहा होगा पेट्रोल पंप वालों को। तो एन एक्सपेंस ऑफ एन एम्प्लॉय डेट इज पेड बाय एम्प्लॉयर अदर देन एक्सपेंस फॉर परफॉर्मिंग। हाँ, अगर पेट्रोल आपने दफ्तर के काम में इस्तेमाल किया तो उससे तो आपकी ज़ात को फ़ायदा नहीं हुआ, तो ये तो सैलरी में ऐड करना कोई तुक नहीं बनता। तो जितना भी पेट्रोल इस्तेमाल हुआ उसका, जैसे 250 लीटर है तो 250 लीटर का अगर मैं 30% लूँ तो वो मेरी ज़ात को फ़ायदा है। यानी 250 लीटर को 30% से मल्टीप्लाई करूँ तो वो टाइम निकल आएगा जब ये बीवी बच्चों के साथ गाड़ी में बैठा होता है। ये कभी कभी अकेला भी बंदे का जाने को दिल जाता है, अकेला गाड़ी में बैठा होता है। लेकिन अगर कभी दफ्तर के काम से जाता है तो वो 70% है, और अगर कभी दफ्तर के काम से नहीं जाता तो वो, तो फिर 30% ऐड कर देते हैं। दफ्तर वाला ऐड करना मुनासिब नहीं है, एक्सेप्ट ऑफिशियल ड्यूटीज, इसको 30% कर दें, 162। कुछ लोग इतनी जल्दी फिगर्स बता देते हैं कि मुझे लग रहा होता है मेरी बात नहीं सुन रहे थे, सुन भी रहे होते हैं माशाल्लाह, मैं ये नहीं कह रहा सुन नहीं रहे होते, लेकिन मैंने अपनी बात भी कर दी। गाड़ी के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, मिसाल के तौर पे गाड़ी जो है वो चलती है तो गाड़ी जो है ची पा पू कर रही होती है, कई दफ़ा पास से गुजरती गाड़ियां पता चल जाती हैं, कॉलेज में कई दफ़ा बातें आती हैं गाड़ी जो गुजर रही है बाहर, तो उसकी मेंटेनेंस वगैरह, उसकी जो है ट्यूनिंग वगैरह, उसे सेट करना। जैसे आज भी एक हाइब्रिड क्लास में ट्यूनिंग होनी है, वॉइस नोट्स जिनके सुनने हैं, तो उनकी ट्यूनिंग वगैरह। तो रीइंबर्समेंट ऑफ कार मेंटेनेंस एक्सपेंसेस अप टू 20,000 पर मंथ। अप टू 20,000 पर मंथ का क्या मतलब है रे? 20,000 तक, यानी 20,000 तक तुम जो है मेंटेनेंस करवा लिया करो। यानी अगर गाड़ी बिगड़ जाए, जैसे तुम बिगड़े हुए हो, अगर गाड़ी बिगड़ जाए तो 2,40,000 तक सही करवा लो, ट्यूनिंग वगैरह का खर्चा, सफाई वगैरह का खर्चा। वैसे हकीकत ये बनी कि बाद में 1.5 लाख की रीइंबर्समेंट हुई। कितनी रीइंबर्समेंट हुई? कहा क्या था कितने तक करा लो? तो ये तो मेरे ख्याल से अभी जो वो मेडिकल वाला पॉइंट पढ़ा नहीं था कि 7 लाख तक का इलाज करा लो, लेकिन उसने कराया ही 5 लाख तक का था, तो मेरे ख्याल से 7 लाख को तो हमने वैसे ही इग्नोर कर दिया था। अभी पढ़ा नहीं था कि एम्प्लॉयर ने इंश्योरेंस कंपनी को कहा था 7 लाख तक इसका इलाज कर दिया करना, लेकिन इलाज हुआ 5 लाख का, तो वो 7 लाख इस फर्क, ठीक है। अब एम्प्लॉयर को बुला के कहे तुम्हें
4 लाख तक बोनस दे देंगे, लेकिन एम्प्लॉय ने अच्छा काम नहीं किया, उसको दिया ही 3 लाख बोनस, तो फिर 4 लाख का क्या करना है? कुछ भी नहीं। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को बुला के कहा तुम्हें मर्सिडीज बेंज तक दे देंगे, और बाद में उसने कहा सुजुकी ले लो, तो सुजुकी मेहरान ले लो, तो मर्सिडीज बेंज तक देने को कहा था ना, वो तो नहीं देने को कहा था, तो फिर सैलरी में तो मेहरान ही ऐड होगी ना। तो सिमिलरली एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कहा है कि 2,40,000 तक मेंटेनेंस करा लेना। उसने कराई कितनी है? मेरे ख्याल से इसको तो हाँ, इसको काट दें, काटना आता है आपको? इसको काटें। फिगर भी नहीं काटनी आती, इतने बड़े हो गए, मैं पूछा काटना आता है, कहते नहीं काटना आता, हद होगी। ड्यूरिंग द ईयर, इस साल एपीएल ने 1.5 लाख रुपए का खर्चा किया है इन दिस रिस्पेक्ट। तो अब ये 1.5 लाख रुपए जो गाड़ी की मेंटेनेंस हुई है, तो जात को फायदा हुआ है ना? 30%। मेरे ख्याल से तो फिर यही है कि 30% इसकी जात को फायदा हुआ है, बाकी तो गाड़ी की मेंटेनेंस दफ्तर के कामों की वजह से हुई होगी। इतना ज्यादा चल रही है गाड़ी, ये गाड़ी चलती रहती है तो वो दफ्तर के कामों में भी इस्तेमाल होती है, तो इसलिए मेंटेनेंस भी मुनासिब है कि कितने % ऐड कर लें। हाँ ये ठीक है, वैसे टेस्ट से पहले ही ना इस तरह सवाल करा दिया करें, बाद में हमें टेस्ट में यही वाला दे दिया करें, ये सही है। इनटू अब आप यहां पे पांव रख के जल्दी से भागेंगे वहां पे 120 की स्पीड पर। हेल्थ इंश्योरेंस, भाई जादुई छड़ी कहां चली गई है हमारी? इंपोर्ट हो रही है, कहां ले गया था मैं? पता नहीं कहां क्या क्या नोट कर रहे होते हैं। मैंने एक छड़ी पकड़ी थी, किसको इतनी चीज ना नोट किया करो टीचर की, यार इसको बाहर निकालो यार। हद तो की हाइट ऑफ एनीथिंग, कल कह आप इस रास्ते से गुजरते हैं, परसों घर पहुंचा होगा। हाइट ऑफ एनीथिंग। हेल्थ इंश्योरेंस फॉर नासिर एंड हिज डिपेंडेंट्स, नासिर और उसके डिपेंडेंट्स की हेल्थ इंश्योरेंस ऑफ एक एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। नौकरी के माहिदे में लिखा हुआ था कि नासिर और तुम्हारे बीवी बच्चों की हेल्थ इंश्योरेंस हम करवाएंगे। फॉर दिस पर्पस एपीएल इज पेइंग एनुअल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ 1 लाख रुपया। क्लास के शुरू में जो बच्चे आए थे वो रियल बच्चे हैं, उन्होंने शायद ये बात सुनी हो, बाकी भी अच्छे बच्चे हैं, उन्होंने ये बात सुनी हो कि इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम दे रहे हैं वो इग्नोर करना है। इसको प्रीमियम नहीं लिखा था तो ऐसे कैसे पता चलेगा घर में ये क्या है? तो इंश्योरेंस कंपनी को जो प्रीमियम पे कर रहे थे वो 30,000 पर एनम था और लिमिट उसने 7 लाख की रखी हुई थी, तो प्रीमियम को इग्नोर करें। हाँ, जैसे आप साथ वाले पे कभी कभी गुस्से होते हैं ना, उससे कहते हैं हाँ जाओ तुम। द इंश्योरेंस कंपनी इनकर्ड खर्चा ऑफ 5 लाख, लेकिन इधर भी 5 लाख ही है। इंश्योरेंस कंपनी ने 5 लाख का खर्चा किया। बेटा 5 लाख को ना देखो, इसको देखो बेटा, उठो बेटा, आंखें खोलो, बिस्तर छोड़ो। हद होगी यार, अभी इन चीजों की प्रैक्टिस नहीं करनी, थोड़े बड़े हो जो पहले। कितनी एडवांस में प्रैक्टिस कर रहे हैं जी, बोले क्या लिखें? हेल्थ फैसिलिटी या हेल्थ इंश्योरेंस। पांच लाख बस छोड़ दें फिर, एग्जेम्प्ट है बिकॉज एज पर टर्म्स बोला करें, फिर स्पेलिंग नहीं होते टर्म्स। अरे ले सलूट यू, हरी अप माय गाय, वेल जल्दी जल्दी बैठे। एडहॉक रिलीफ अलाउंस इक्वल टू 1 महीने की सैलरी कीपिंग इन व्यू द महंगाई। क्या करें? अच्छा एक बार याद रखिएगा, ऐसा कोई नया लफ्ज आ जाए तो सारी चीजें ना सैलरी में टैक्सेबल हैं। हाँ जो चीजें एग्जेम्प्ट हैं वो उसने वाजे बताई हुई हैं। प्रोविडेंट फंड कुछ एग्जेम्प्ट है, पता नहीं ग्रेचुइटी 3 लाख से ऊपर तक हो तो 3 लाख तक माफ है, जो जो एग्जेम्पशंस हैं उसने बताई हुई हैं। तो जो चीज़ एग्जाम नहीं है वो
टैक्सेबल है, तो इसको इनकम में डाल दें बस चुप करके। एडहॉक रिलीफ, 1 महीने एडहॉक रिलीफ, बस इन्फ्लेशन की वजह से उसको कोई पैसे दिए हैं, 1 महीने की सैलरी, जो मर्जी नाम रख दें इसका, बस एडहॉक रिलीफ मींस वन ऑफ पेमेंट। 800 करना है, 12 नहीं करना, यानी उसे डबल तनख्वाह नहीं देने लग जाना, लुटनी मची हुई। 12 महीने की तनख्वाह दी, साथ एक तनख्वाह और दे दी, समझ लें 13 तनख्वाहें दी। बेचारे से पहले खर्चे नहीं पूरे हो रहे थे, 8 लाख महीने का मिलता था, 12 महीने तक 8 लाख मिलता रहा उसको, फिर भी उसका गुजारा नहीं चला, तो एक दफा एम्प्लॉयर ने 8 लाख बुला के और दे दिया। 50,000 वाला कहते हैं बस 70,000 तनख्वाह हो जाए ना तो मेरे काम बन जाए, 70,000 लाख रुपए। अच्छा जी, एंड सो ऑन। नासिर कौन आ गया ये बीच में? नासिर, ओ नासिर ही चल रहा है। नासिर ने 20,000 रुपए का खर्चा किया। नासिर ने कितना खर्चा किया? नासिर ने कितना खर्चा किया? 20,000। कब से कब तक? जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, टोटल कितने महीने बने? 5। नासिर ने जुलाई से लेकर नवंबर तक खर्चा किया है वाइल वर्किंग फ्रॉम होम अंडर द कोविड-19 गाइडलाइंस इशूड बाय एपीएल। कोविड-19 क्यों था इसमें? 19 पॉइंट्स थे। अच्छा, तो गाइडलाइंस इशूड बाय एपीएल मैनेजमेंट। 20,000 ज़रब 5 करके क्या करें? ऐड करें। सवाल में आ रहा है उसने खर्चा किया है और कह रहा है ऐड करें। सवाल में आ रहा है उसने खर्चा किया है और कह रहे हैं ऐड करें। यार मैंने कहा नाश्ता कराया करो, तुम तो रात का खाना भी नहीं खाया हुआ लग रहा है। भाई सैलरी के चैप्टर में एक बात हमने पढ़ी थी कि सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। तो मोबाइल इस्तेमाल कर लें, हाइब्रिड में हम सैलरी के चैप्टर में जरा देख लेते हैं खर्चे माइनस ना करने का कहां लिखा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल जाता है। मैं रो नंबर नहीं बता रहा। कौन सा पेज है यार? 80। चलो पेज नंबर ऐसे ऐसे याद होने लगे हैं, ये बहुत अच्छा है। नो रिडक्शन शैल बी अलाउड। तो जिन लोगों को ये चीजें भूल जाती हैं वो पेज 89 का पॉइंट 4 लिख लें, जिनको याद है वो ठीक है, कोई मसला नहीं। लेस expenses on working from home not allowed। सैलरी के चैप्टर में खर्चे माइनस करने की इजाजत नहीं है। घर में भी इस तरह करना है, जरा प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। निकाल देंगे तो कोई लाइब्रेरी में आ जाइएगा, लाइब्रेरी निकाल देंगे तो घर में चले जाइए। यू हैव टू, आना जाने लगा रहेगा। यू हैव टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड। रास्ते में जाते हुए हर स्टोन को उठा के देखना है आपने। विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड। अच्छा ये ना एम्प्लॉयर ने काटा है, आसाइश प्राइवेट लिमिटेड ने काटा है टैक्स 45 लाख रुपया। ये इंशाल्लाह न्यूमेरिकल के एंड पे माइनस होगा। इतना टैक्स ऑलरेडी इसका हुकूमत के खजाने में पहुंच चुका है। अदर इंफॉर्मेशन यार आज तो डबल है। आज तो हाइब्रिड के अंदर जो है वॉइस नोट भी सुने जाने हैं और शाम को इंशाल्लाह खुली कचहरी भी है। कितने लोगों ने ज्वाइन करना है? माशाल्लाह। खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती? क्यों नहीं ज्वाइन करना? तो हाथ क्यों नहीं खड़े करते? ये तुम्हारे साथ बैठ बैठ के खराब हो गया। अच्छा भला होता था जब आया था। और खुदा के लिए प्लीज लाहौर की हवा ना लग रहे थे साथ वाले को। अदर इंफॉर्मेशन, बैठ जाओ। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड। माशाल्लाह, सारे खड़े हो जाए। ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड।
बीवी का नाम, ड्यूरिंग द ईयर ही गॉट मैरिड एंड रिसीव 10 लाख इन कैश। मैं जा रहा हूं सर शादी कराने, सर मैं जा रहा हूं। रिसीव 10 लाख इन कैश एज गिफ्ट्स फ्रॉम वेरियस relatives and friends, including 4 लाख from his 10 लाख में से 4 लाख किससे मिला? पेरेंट्स से, और 6 लाख फ्रेंड्स एंड अदर रिलेटिव्स। हाँ, अदर रिलेटिव्स, वेरियस रिलेटिव्स लिखा हुआ है ना, तो उसकी शादी हो गई और उसे 10 लाख रुपए मिला पैसे मुख्तलिफ रिश्तेदारों से, इंक्लूडिंग पेरेंट्स। मुख्तलिफ रिश्तेदारों से इंक्लूडिंग पेरेंट्स का मतलब यह है कि अदर रिश्तेदारों ने भी दिए हैं इसको पैसे। ये पैसे हैं या चीजी है? आप लोग मुझे बताएं, ये पैसे हैं या चीजी है? ये पैसे हैं या चीजी है? पैसे हैं ना। तो जब ये पैसे हैं तो पैसों के लिए रूल जाके अलग है और चीजी के लिए रूल अलग है। तो इधर उधर की ना बात कर, तू बता काफिला क्यों लुटा। इनकम फ्रॉम चैप्टर नंबर जी, चैप्टर नंबर 11। गिफ्ट इन, चीजी तो नहीं है, छोड़े पर हाँ, गलत डायग्राम निकाल रहे हैं। बड़ों को नहीं ऐसे कहते, छोटों को भी नहीं कहते। हाँ, अगर आपको लोन या गिफ्ट, अगर आपको लोन या गिफ्ट, एडवांस और डिपॉजिट फॉर इश्यूएंस ऑफ शेयर्स भी हैं, अगर आपको गिफ्ट मिले नॉट होल्डिंग एनटीएन या होल्डिंग एनटीएन वाले से कैश में, तो कैश में तो कोई भी नहीं दे सकता। इसलिए सवाल में लिखा हुआ है, ओए सब ने लिफाफे में डाल के सलामी दे दी। तो इट मींस कि ये सारा ही कैश है, तो सारा ही इनकम में जाएगा। हाइब्रिड में क्या हुआ है, एसी का करना है, करें। इनकम फ्रॉम, इसका बिजनेस है शादी कराना। खुदा के लिए ऐसी बातें ना करें साहब। कैश रिसीव, शादी एक तरह की नौकरी है तो इनकम फ्रॉम सैलरी में डाल दूं। आज के बाद नासिर नौकर बन गया है और नासिरा मालिक। अच्छा, इन एडिशन, इसके अलावा अम्मी अब्बू ने साइड पे बुलाया, बेटा जरा इधर आना, मैरिज हॉल में टेंट के पीछे ले गए। गिफ्ट, ओ डैड व्हाट अ ग्रेट, 50 लाख की गड्डी। बस मुझे तो गड्डी दे दे, छाती छोड़े में गड्डी। नासिर की हो गया है, नासिर इज मैड। तो चीजी दी है ना, चीजी, चीजी के ऊपर रूल देखते हैं। भाईजान पैसे दिए या चीजी दी है? ये क्या है? चीजी है, ये चीजी है ना, तो चीजी दी है। उसको बुला के चूहा दिए या उसको बुला के गाड़ी दी है? मी तो सबसे जबरदस्त वाले रिलेटिव होते हैं, तो नॉट एन, कहीं भी नहीं जाना। गिफ्ट इन काइंड, गाड़ी,
यार तो क्या चक्कर है, एक अम्मी अब्बू ने दी हुई है गाड़ी, एक एम्प्लॉयर ने दी हुई है गाड़ी, ना सर बाहर आ रहा था। खुदा के लिए लोगों की चीज़ों पर नजर ना रखा करें प्लीज़। ज़िंदगी में अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। पराई पुनी का पाप ना बुन, जो उसके पास है उसके नसीब का है। आप अल्लाह ने आपसे लेके नहीं दिया, उसे अपने खजानों से दिया। इस साल उसने कुछ और गुल भी खिलाए हैं। उसने डोनेशन दे दी है, ये तो अच्छा गुल खिलाया। उसने डोनेशन दे दी है 4,80,000 की। माशाल्लाह नासिर सखी भी है, ऐसे ही नासिर को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। नासिर सखी बंदा है। 4,80,000 रुपया माशाल्लाह इसने नॉन प्रॉफिट इदारे को दे दिया है। लिस्टेड इन 13। कल मैं हो सका तो नासिर को ले आऊँगा, उसका इंटरव्यू भी लेंगे। तो लिस्टेड इन 13। देखें, जब तक आप लाइव नहीं जाएंगे ना, बंदे को सामने नहीं रखेंगे, तब तक सवाल नहीं समझ आ सकते। तो नासिर की कहानी तो आपको पता ही है। इसको बेसिक सैलरी मिल रही है, मेडिकल अलाउंस मिल रहा है, शादी हुई नहीं, डिपेंडेंट्स पहले ही। अच्छा पता नहीं क्या सवाल बना हुआ है। तो ही पेड अ कैश डोनेशन ऑफ 4,80,000 टू नॉन प्रॉफिट इदारे। इसका तो टैक्स क्रेडिट मिलेगा ना, तो टैक्स क्रेडिट की डिस्कशन इंशाल्लाह भी करेंगे हम थोड़ी देर में। नासिर ने अप्रूव पेंशन फंड में वॉलंटरी पेंशन सिस्टम रूल्स के तहत पैसे डाले हैं। तो ये सेक्शन 61 है और ये सेक्शन 60। लफ्ज पढ़े ना, कॉन्ट्रीब्यूटेड टू एन अप्रूव्ड पेंशन। क्लास में इस तरह के सवाल करा देते हैं, टेस्ट में पूरे सफ़े का सवाल देते हैं। ये देखो सारा सफ़ा खाली है, इधर आधा। टेस्ट में पूरे सफ़े का सवाल होता है। चक्कर है कोई, नहीं मेरे से क्यों फ्यूचर खेल रहे हैं। अच्छा भाई, कौन सा चैप्टर है इनका? नहीं नहीं, ये देखने के लिए किस चैप्टर में जाना है? चैप्टर 6। पेज नंबर 71। ये वाला जरा पहले देखें। प्रीमियम पेड इन अप्रूव्ड पेंशन फंड, कंट्रीब्यूटेड टू एन अप्रूव्ड पेंशन फंड। अल्फाज है कि वही उठा रहा है, तो किस तरह समझने की कोशिश कर लें बस। तो अब कहाँ आ जाएं, जल्दी बताएं आप कहाँ आ जाएं? चैप्टर नंबर 19 पर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। ये जादुई छड़ी उसे को 2-3 मैंने कहा था और मंगवा के रख लें कहीं से। सैलरी, प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, टोटल इनकम। अच्छा, कोई सेपरेट ब्लॉक इनकम्स हैं आज के सवाल में? नहीं। कोई ज़कात और एजुकेशन एक्सपेंसेस ऑफ चिल्ड्रन है? अभी तो शादी हुआ। अच्छा, सवाल के अंदर इंडल्ज हो जाया करो ड्यूरिंग द ईयर। अच्छा, अगर हो भी गया होगा तो उसको पढ़ाने तो नहीं डाला होगा ना। टैक्सेबल इनकम। उसके बाद क्या निकालेंगे? चैप्टर 4 वाला टैक्स। उसके बाद फॉरेन टैक्स रेट माइनस करेंगे। अभी तो पाकिस्तान वाले मसले संभाल ले, बीवी आई है उसे संभाल ले, बड़ी बात है। बाहर जाके इनकम्स कमाना कहाँ की बात है। उसके बाद सेक्शन चैरिटी वाला और वो सारा। ये चीज मेरे अजीज, ये चीज सेक्शन 61 और 63। उसके बाद सिक्योरिटीज वाला, और ये तो है कोई नहीं। डिविडेंड भी कोई नहीं। नासिर कुछ करता तो हमें हमारे कुछ होता ना। असल तो सगीर था, उसका भी बाप निकला था, वो तो उसने 2 दिन लगवा दिए थे हमें सैलरी। चलें जी, कैच कैच खेलते हुए इसका टोटल करें। 1872 ये सिर्फ कुछ ही लोगों की जिम्मेदारी है पूरी क्लास में टोटल करना, या बाकियों ने भी फीस दी हुई है? कुछ ही लोगों की जिम्मेदारी है, ठीक है। फिर वो लोग करवाएं आगे। मिस्टर नासिर, दुल्हा मियां, इनकम एंड टैक्स देयर ऑन, टैक्स ईयर 2000। रहने दें, मैं देखो। अरे रहने दें आप, और जान छोड़ें। 2000 सैलरी, रुपीज इन ट्रिलियन, $1 ट्रिलियन लिखो इधर, जल्दी करो। $1 ट्रिलियन लिखो।
हाँ मैं आपकी जगह होता ना तो मैं ये कर देता। बैठो। अच्छा जी, टोटल 19, लेकिन सही आपने कोशिश तो शुरू की ना। टोटल इनकम बोले, थोड़ा सा तोतला भी बोलना शुरू करें जिंदगी में। टोटल इनकम, ये तोतला, यही टैक्सेबल इनकम है। अब ग्रॉस टैक्स निकालें। कैलकुलेटर पकड़ें, इस पे 75% लगाएं। कैलकुलेटर पकड़ें, इस पे साथ ले कैलकुलेटर ले लें, नहीं मिल रहा तो कैलकुलेटर पकड़ें, इस पे 75% लगाएं। सैलरी ज्यादा तो टेबल 2, टेबल 2 में 19,727 ढूंढेंगे या 19,727 आंडा आंडा आंडा? 19,727 आंडा आंडा आंडा। Let us search 19,727 in आंडा आंडा आंडा। चैप्टर 4, 19,727 आंडा आंडा आंडा। Oh man, he's here I think. 19,727 आंडा आंडा आंडा। कितना कमा रहे? 19, एन इंडिविजुअल ये 10 मिलियन से भी ज्यादा कमा रहा है। 10 मिलियन से भी ज्यादा कमा रहा है। चलें बेफिक्र उसको छोड़ें, फिलहाल ये तो निकलवाए ना। 7 लाख जमा 15,627 ट्रिपल। यार ये कैलकुलेशन ना जरा प्लीज कैलकुलेटर पे सबने करनी है, ऐसे फिर गलती ना हो जाए कोई। अब ये 0.450 है तो इसको 6170 भी कर सकते हैं, 6169 भी रख सकते हैं, 70 कर दें, 70 भी कर सकते हैं, इजी हो जाता है। और बताओ कैसे कैसे क्या 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 इजी होता है? अब दो भी आप हो गया जाने दो, ठीक है 70 ही होना चाहिए। चलो कर लो। क्या इसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है? बोले हाँ जी। अगर इसकी इनकम 10 मिलियन से ज्यादा है तो इसके सर पे क्या लगेगा? चार्ज। इसका नाम क्या होगा? A surcharge shall also be payable by every individual and AOP of gross tax liability. इसका 10% कैलकुलेटर के बगैर बताएं। Great, really great, you people, awesome. Sir, charge 6787 less tax credit under section 61 on charity। ये आपको नंबर याद हो गए, मैं इसलिए बोल देता हूं, वरना तो आप चैरिटी लिखें। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 61 चैरिटी जी। ए ओवर बी इंटू सी करवाएं जी। ए ओवर बी इंटू सी, वेयर ए इज द टैक्स, बी इज द टैक्सेबल इनकम एंड सी इज लोअर ऑफ क्या क्या? एक्चुअल डोनेशन। कितनी है डोनेशन? 4,80,000 या 30% ऑफ 19,727 है ना, इधर भी फिर लगे रहे दोनों। 59,000
5918 100 दोनों में से लोअर 480,000। भाई आप खड़े हो जाओ जी, वेट, मैं आपका सवाल ले रहा हूं आधे मिनट बाद। भाई आप खड़े हो जाओ, हाँ कैलकुलेशन करके जवाब बताओ। असल में ये 480 बनेगा ना? इसको माइनस करो इधर जी, कितना? 165। ये पकड़ोगा ना? बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ। क्या तू क्यों सपोर्ट कर रहा है उसको? इधर करो कैमरा, निकलो बाहर, निकलो, निकालो किताब, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये क्या लिखा हुआ है? डोनेशन। डोनेशन से पहले पढ़ो क्या लिखा हुआ है? कैश। तो फिर अगर कैश में डोनेशन दे तो टैक्स माफ होगा? क्यों कह रहे हो माइनस करें? पढ़ा ही नहीं, पढ़ने नहीं आते, इधर क्या करने आते हो? समझाया करो यार इनको। अच्छा भाई, ये कैलकुलेशन नहीं करनी थी क्योंकि ये डोनेशन किस में थी? कैश में। जी आप हाइब्रिड में माइक ऑन करके सवाल पूछ लें। पता नहीं हमें क्या पता, कुछ और कहना हो। जी हाइब्रिड में माइक ऑन करके सवाल पूछ लें। पेड इन कैश। अब हमने टैक्स रेट माइनस करना है अंडर सेक्शन 63। तो सेक्शन 61 जाके पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है कि डोनेशन क्रॉस टैक्स से पे करनी होती है। टैक्स क्रेडिट अंडर सेक्शन 63 इधर ही जगह है, कर लें, खैर है। ए ओवर बी इंटू जी, कौन सी वाली वर्किंग? नहीं नहीं, वो जरूरी नहीं है, जो पेपर में करना है वो अब मैंने अब किया है। ए कितने? 6787। अच्छा है, इस पे ना ये अभी अभी लॉ आया है, तो इसमें कोई गाइडेंस अवेलेबल नहीं है लॉ में। हो सकता है कोई टीचर किसी तरह करा रहा हूँ, कोई टीचर किसी तरह करा रहा हूँ मार्केट में, मुझे नहीं पता। लॉ में गाइडेंस अवेलेबल नहीं है कि अब आपने ए इसको लेना है या सरचार्ज डाल के लेना है। मेरे ख्याल से आई कैप ने शायद सरचार्ज डाल के लिया हो। आई कैप का क्वेश्चन बैंक पता नहीं आ गया हो या नहीं आ गया हो। हमारी किताब में ज़रा सोल्यूशन में देखें, हमने ए इसी को लिया हो ना 6787। इस पर कोई गाइडेंस लॉ में नहीं है, इसलिए फिर लोगों में हो सकता है इख्तलाफ हो। बस ठीक है, सरचार्ज डाल के ले लें। 6787 डिवाइडेड बाई 19727 एंड सी इज लोअर ऑफ चैप्टर नंबर 6। बोले कितना है प्रीमियम पेड बाय द पर्सन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम। तो सवाल में आए चैप्टर नंबर 18। हमने 6-7 सवाल कर लेने अच्छे अच्छे, ताकि जिस वक्त 3-4 तो तकरीबन आप हो चुके हैं चैप्टर 18 के भी डाल के। आज आपका होमवर्क होगा पास पेपर क्वेश्चन नंबर 10 चैप्टर 18 का। वो इंशाल्लाह आपको मैं नोट्स जल्दी भेज दूंगा उसमें डाल के। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका होमवर्क होगा, लिख भी सकते हैं, चैप्टर 18 का। इसका तरीका ये होगा, अगर होमवर्क लिखना हो तो सवाल जाके ना टिक किया करें, किताब के शुरू में आके जो है वो लिख लिया करें, किताब के पहले सफ़े पे लिख लिया करें। लेक्चर 44 होमवर्क क्वेश्चन नंबर 10। इसका फ़ायदे दो होंगे आपके। एक फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको भी रिवीजन करने बैठेंगे तो पता होगा आपको चैप्टर 18 के सवाल किस तरतीब से मैंने कराए थे। क्लास वर्क और होमवर्क का बेशक अलग अलग सवाल लिख लें आप। हाँ जी बोलें भाई। अब सवाल में अगर मैं वापस आऊँ तो कितनी है एक्चुअल अमाउंट कंट्रीब्यूशन की? 47 लाख। इसको 4700 ले लेते हैं। 4700 या 30%, 20% है, 20% ऑफ। ये चीज़ें आप लोग याद रखा करें, मेरा पेपर नहीं है, मैं आगे पीछे भी कर दूँ, मुझे बता दिया करें।
जी 4700 इज लोअर, ये कितना था 3945 आ रहा है, फिर तो ये लोअर आ जाएगा 39। अच्छा होमवर्क वाला सवाल ही किया करेंगे या ये वाला जो कराऊंगा वो वाला भी किया करेंगे? ये वाला जो कराएंगे वो वाला भी किया करेंगे। 135429 तो नहीं होगा, 7 - 7 है। मैंने आपको कहा था न्यूमेरिकल का जो फॉर्मेट है उसके सफ़े की फ़ोटोकॉपियाँ करा के बांटनी है। किसी ने बांटी? किसी ने अपनी मोबाइल पे स्क्रीन सेवर लगाया उसका? किसी ने वॉलपेपर लगाया? या अपनी ही तस्वीर वॉलपेपर पे लगा के देखते रहते हैं कभी कभी? ये खुदा ना खास ऐसा तो नहीं करते, अपनी ही तस्वीर खींचते हैं और फिल्टर पता नहीं लगाने और क्या क्या चीज़ें आजकल आई हैं, उन्हीं चक्रों में पड़े रहते हैं। बट जो हैं वही है ना, आप समझ रहे हैं। बाकी आप चीज़ों में टाइम ज़ाया ना किया करें। खुद पसंदी एक बीमारी लिखी है किताबों में, कभी याद कराइएगा, उस पर बात करेंगे। हाँ बोलो भाई, फॉर्मेट की तरफ आए। नहीं उसको छोड़ो अभी, पहले फॉर्मेट की तरफ आए। चैप्टर नंबर 19 ज़कात हो गई, सवाल में थी नहीं। एजुकेशन एक्सपेंसेस थे नहीं, ग्रॉस टैक्स निकल आया, सरचार्ज भी लग गया, फॉरेन टैक्स रेट था नहीं, चैरिटी वाला माइनस हो गया, सिक्योरिटीज इमूवेबल प्रॉपर्टी ऐड हो गया, फाइनल टैक्स सॉरी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिक्योरिटीज था नहीं, डिविडेंड इनकम होती वो भी ऐड हो जाता उसका टैक्स। एक चीज माइनस करने वाली रह गई है, टैक्स डिडक्टेड ऑन सैलरी बाय एम्प्लॉयर। कितना? 40 0 less tax deducted by employer। So let's have an H2O break. Have a भाई ग्लूकोज लाया जाए, ग्लूकोज लाया जाए। जी हाइब्रिड वालों को समझ आ गया? हाइब्रिड वालों को समझ आ गया? भाई उसको उठा दो यार, चौथी रो में भाई है जिसके साथ कल मेरी लड़ाई हुई थी। हाँ हाँ ले आए ग्लूकोज। अब आप वो बच्चे ढूंढ के बताएं जो क्लास में सुस्ती कर रहे हैं। बोतल खोल के रखें जिसको ग्लूकोज चाहिए। किस किस को चाहिए भाई? पानी भी नहीं है ना इसमें। पानी नहीं है इसके अंदर। ग्लूकोज और जी सॉरी और जी किसी को ग्लूकोज चाहिए? और ग्लूकोज आपको चाहिए? भाई ये तो पूरा डब्बा ही डलवा रहे हैं। जी और भाई किसी को ग्लूकोज? अच्छा अब आप हजरात वो निकाल लें चैप्टर जो शुरू किया था कल, इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये ना तो इसे वीडियो डिलीट करें। इनकम फ्रॉम बिजनेस वाला चैप्टर निकाल लें।
निकाल लिया? नहीं, इधर ही रहने दो। चैप्टर नंबर 8। हाइब्रिड वाले क्लास के बाद आके डलवा सकते हैं ग्लूकोज। पेज नंबर 136। एनर्जी तो अल्लाह के हुक्म से आती है। अच्छा, पेज 136। अब सवाल ये राइज होगा कि आप बिजनेस में डिफरेंट पेमेंट्स करते हैं, जिन पेमेंट्स पे आपने टैक्स काटना होता है। बिजनेस में आप डिफरेंट पेमेंट्स करते हैं जिन पेमेंट्स पे आपने टैक्स काटना होता है। मिसाल के तौर पर आप सेल कर रहे हैं गाड़ियां, तो होंडा एटलस कार को कहा जाता है कि अगर अपने मुलाजमीन को तनख्वाह दें तो इस पे टैक्स काटें। अगर आपने मुलाजमीन को तनख्वाह दें तो इस पे टैक्स काटें। तो फिर होंडा एटलस कार को कहा जाता है अगर आपने बिल्डिंग किराए पे ली हुई है तो फिर बिल्डिंग का मालिक मकान इतना अच्छा नहीं है कि अपना टैक्स जमा करवाए, तो आप इसको रेंट देते हुए टैक्स काटें। फिर कई दफ़ा प्राइज एंड विनिंग्स होती हैं, यानी प्राइजेस बांटे जाते हैं। तो जिसको प्राइस दे रहे हैं एम्प्लॉय को या कस्टमर्स को प्राइस दे रहे हैं, तो वो भी इतना अच्छा नहीं कि वो अपनी इनकम पे टैक्स जमा करवाए, तो उसकी इनकम पर क्या काटें? टैक्स काटें। फिर इसी तरह आप कमीशन पे कर रहे हैं किसी कमीशन एजेंट को, तो इस पर आप टैक्स काटें। तो बिजनेसमैन क्या करेगा? होंडा while making these payments will cut टैक्स। ये पेमेंट्स करते हुए टैक्स डिडक्ट करेगा या विद होल्ड करेगा एट सोर्स, मौके पे। तो होंडा while making these payments will cut टैक्स, क्योंकि ये होंडा के लिए खर्चे हैं तो अगले बंदे के लिए इनकम, होंडा के लिए खर्चे हैं तो अगले बंदे के लिए इनकम। तो जो चीज होंडा के लिए खर्चा है तो अगले बंदे के लिए इनकम है। क्लियर? बेस्ड ऑन दिस मुझे ये बताएं कि सजा क्या होनी चाहिए होंडा को अगर ये अपने एम्प्लॉय को तनख्वाह पर टैक्स ना काटे, या हमारे कॉलेज वाले सरासिफ को 2 लाख रुपए तनख्वाह देने लगे हैं, पूरी 2 लाख दे दें, 1,60,000 मिसाल के तौर पे देनी चाहिए, टैक्स काटे बगैर दे दें, तो कॉलेज वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए या होंडा वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? होंडा वालों को जो सबसे बड़ी सज़ा मिलती है वो इस सेक्शन की हेडिंग में है, डिडक्शन नॉट अलाउड। If tax is not deducted by Honda, it cannot deduct these expenses। तो होंडा ये वाले एक्सपेंसेस माइनस नहीं कर सकता। ये कौन सा पॉइंट चल रहा है हमारा? सी फॉर बिल्ली। हाँ, जिसकी सैलरी पे टैक्स कट गया है वो तो देखें, अभी हमने सैलरी का न्यूमेरिकल नहीं किया, तो अगर मैं एम्प्लॉय के एंगल से बात करूं, वो मैं कर नहीं रहा, मैं बिजनेस के चैप्टर में आ गया हूं। एम्प्लॉय के एंगल से बात करूं तो एम्प्लॉय का इतना टैक्स कट गया होगा, वो साल के एंड पे इसको माइनस कर लेगा अपने न्यूमेरिकल में। अभी करके आए हैं नासिर के न्यूमेरिकल में, तो आपको पता है नासिर का टैक्स काटा था एम्प्लॉयर ने,
तो वो तो हम सैलरी का चैप्टर पढ़ रहे थे कि नासिर के एंगल से वो टैक्स कट चुका था, लेकिन अभी हम बिजनेसमैन के एंगल से पढ़ रहे हैं कि उसकी जिम्मेदारी काटने की है। जी अब पूछें आप सवाल। अगर वो नहीं काट रहा एम्प्लॉयर टैक्स तो कौन? हाँ, एम्प्लॉय फिर खुद तो पे करेगा, एम्प्लॉय की किससे जान छूटेगी? एम्प्लॉय की अपनी जिम्मेदारी तो नहीं खत्म होनी। हे अल्लाह मेरे साथ वाले को पढ़ने की तौफीक दे दे, ए अल्लाह मेरे साथ वाले को हिदायत दे दे, ए अल्लाह उसको अच्छा बच्चा बना दे, ए अल्लाह मुझे भी उससे ऐसा अच्छा बच्चा बना दे। अच्छा जी, एक मिनट, आधा मिनट ले लो। ऐसे 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 सेंट्री फ्यूटल को फोर्स, कोई फर्क नहीं पड़ा टेस्ट पे। यार इसको चेंज कराओ भाई, किसी और रंग वाला कोई रहो, तो रंग तो डिफरेंट आया ना, ऑरेंज हो जाए, कोई टेस्ट हो जाए। चलें जी, पॉइंट सी, ओआरएस तो मसला तो कोई नहीं माशाल्लाह, इधर क्लास में किसी को ओआरएस क्यों मंगवा रहे हो मेरे डियर? यार बस कर लो ना यार, नोट कर दो। कौन सा सवाल करवाना है साथ वाले को जबरदस्ती? क्वेश्चन नंबर 10। हो गया? एनी ऊपर से मिला के पढ़ें। फॉलोइंग डिडक्शंस विल नॉट बी अलाउड। फॉलोइंग डिडक्शंस विल any expenditure from which the businessman is required to collect or however deduction will be allowed if the person has deducted and paid the tax as required by। अगर आप टैक्स काट लें और गवर्नमेंट के खजाने में जमा करवा दें तो ठीक है, कोई मसला नहीं। भाई इसको कर दो यार 16 पे आके। अच्छा एक ना अंग्रेजी में कल दोबारा पढ़ा दूंगा, हद हो गई, अंग्रेजी याद करने को नहीं दी आज, बस न्यूमेरिकली कराते रहे। मैं तो जाके फिर कोई पुराने चैप्टर आज रिवाइज करूंगा, ये कोई बात नहीं है। मैं प्रिंसिपल साहब को एप्लीकेशन दूंगा, मैंने सोचा था एक दफ़ा याद किया करूंगा, चलो अब जो रह गए आज मैं जाके याद करूंगा। मैं आज पूरा चैप्टर 6 खड़का दूंगा। मिस्टर एम हैज़ प्रोवाइड द फॉलोइंग डेटा। अच्छा यार, परचेज में एक मसला है, परचेज में ना लॉ मेकर थोड़ा रिलैक्स करता है आपको। परचेजेस अगर आप करें ना तो उस पर अगर आप टैक्स ना भी काटें तो इतनी बुरी सजा नहीं मिलती जितनी बाकी जगहों पे मिलती है। मिसाल के तौर पे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन करवाता हूं। एक बंदे की सेल है 7 मिलियन और उसने सैलरीज पे की हैं 2 मिलियन की विदाउट टैक्स डिडक्शन। ये सवाल है, सजा क्या मिलेगी? इसका न्यूमेरिकल ऐसे सॉल्व होना था, 7 मिलियन लेस 2 मिलियन।
और इस शहजादे ने 5 मिलियन पे टैक्स देना था, लेकिन लॉ मेकर ने कहा हाँ, तेरी सैलरियां चल, अब बेचारा किस पे टैक्स देगा? आपको याद है चैप्टर 4 में पढ़ा था, चार्जेबल अमाउंट लेस डिडक्शंस विल बी इनकम अंडर अ हेड ऑफ इनकम। यार तो उसमें इनकम प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं करते थे, ग्रॉस रेंट लेस रिपेयर लेस फलान लेस, तो वही फॉर्मेट है। फॉर्मेट कौन सा नया मैंने आपको चुना है प्रॉपर्टी के चैप्टर में, ग्रॉस रेंट लेस इंश्योरेंस लेस बला बला बला, लेकिन ये कौन ही माइनस हो रहा? ये अच्छा बच्चा 5 मिलियन पे टैक्स दे सकता था, लेकिन अपनी हरकतों की वजह से किस पे टैक्स दे के आएगा? 7 मिलियन पे। नोट करें कितना खूबसूरत एग्जाम लेवल का क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। सेंट्रीपीटल फोर्स, हाँ अच्छा, खुश्क का भी टेस्ट होता है। अच्छा जी, ये कौन सा चैप्टर है? पॉइंट नंबर सी। सेल कितनी है आपकी? 150। परचेज कितनी है? 80। आपका नेट प्रॉफिट? नो टैक्स इज कटा ऑन परचेज पर टैक्स नहीं कटा। सेल लेस परचेज। सेल कितनी? भाई फॉर्मेट देखें खुदा के लिए, फिर ये छोटे छोटे न्यूमेरिकल नहीं करते, फिर आप लोग कहते हैं बड़े न्यूमेरिकल में मसले आते हैं। यही तो सुस्तियां करते हैं रोजाना जाके, सही तरह 2-2 3-3 दफा चीज़ों को रिवाइज नहीं करते, फिर न्यूमेरिकल आता है फिर कहते हैं मुझे मसला आ रहा है। इसे तो ना करें ना, देखें साथ साथ। परचेज टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। टोटल खर्चे में से मैं नॉट अलाउड खर्चा माइनस कर दूंगा तो क्या बच जाएगा? अलाउड। मिसाल के तौर पे टोटल खर्चा है 80, लॉ मेकर ने गुस्से में कहा सारा माइनस नहीं करने दूंगा, बस ठीक है फिर मैं 0 को अलाउ कर दूंगा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले किया था। तो बोले एक नई चीज बताएं, टोटल खर्चा माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। जैसे होता है ना दुनिया में टोटल जानवर कितने हैं, उनमें से जो हराम है खाने वाले उनको माइनस कर दें, बाकी बैलेंसिंग हलाल बच जाएंगे, यानी वो अलाउड हैं। तो टोटल माइनस नॉट अलाउड इज इक्वल टू अलाउड। अच्छा, अब ये जो नॉट अलाउड है ना, इसको वर्किंग में निकाला करना है। परचेज के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है जो मैंने आपको थ्योरी में कल पढ़ाना है, न्यूमेरिकल में आज कराना है। परचेज के लिए एक नया कॉन्सेप्ट है। कौन सी फिगर निकालने जा रहे हैं हम? नॉट अलाउड की। परचेज कौन सी वाली? नॉट अलाउड।
लोअर ऑफ परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड। बताएं ये फिगर। भाई प्लीज बातें हो रही हैं, मैं कह रहा हूं इंपॉर्टेंट बातें हैं, फिर आप लोग अजीब ऐसे। पर व्हाट इज द परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? 80। What is 20% of total purchase? Total purchase 80 into 20% is equal to what is lower? 16। 16 कहां से निकला है? वर्किंग। सो टोटल इज not allowed is, so allowed is 60। जवाब इट इज माई इनकम फ्रॉम बिजनेस। मैं वर्किंग को जरा अलग कर दूं। फॉर्मूला याद करें, परचेज ऑन विच टैक्स इज एंड 20% ऑफ। चलें नोट करें। हो गया। अब ये ना नई चीज है, फॉर्मूला बस याद रख लें। परचेज ऑन विच और 20% ऑफ विच एवर इज नॉट अलाउड। एक्चुअली हेडिंग पढ़े ना, नहीं यार वो नहीं, अभी दूसरा सवाल करते हैं ना, फिर बात समझ आएगी। इसमें तो सारी परचेज पे टैक्स नहीं कटा ना, हो सकता है। अब आगे देखें अगला सवाल जरा, फिर शायद बात ज्यादा समझ आए। मिटा दूं? व्हाइट बोर्ड से मिटा दूं या दिलों से भी मिटा दिया जाए? व्हाइट बोर्ड ज्यादा होगी, दिलों से मिटाने वाली। क्वेश्चन नंबर 2 निकालें साथ वाले की बुक पे। 2 इसको आप जरा खुद ट्राई करें, खुदा के लिए अपनी किताब से ना देखें माय डियर, वहां सॉल्यूशन अवेलेबल है मेरे भालू, वहां सॉल्यूशन अवेलेबल है। क्या हाल है? और ओके मिस्टर क्यू, कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया? वेल डन। बाकी लोग जरा जल्दी कर लें। पता नहीं, मेरा तो दिल ही धक धक करता रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आएगा टर्म टेस्ट में। मैं सोच सोच के पता नहीं दरख्शिंदा तारे कौन से आइडेंटिफाई होते हैं। ये फिजिकल वाले अलग होंगे, ऑनलाइन वाले अलग होंगे ये वाले। हो सकता है कोई हमसाए वाली क्लासों से हो जाए, हो सकता है कोई इसी क्लास से हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड। हो सकता है आप ही की रो में बैठा हो सकता है आप ही हो। वो कह रहे ज़्यादा हो गई है। अच्छा जी, इट्स ओवर नाउ। इनाम का बता दें, तुम इनाम के लिए पढ़े हो तुम लोग?
इनाम खड़े हो जो, कह रहे हैं ये इनाम के लिए पढ़े हैं। इनाम इन्हें बताओ, ऐसी बात नहीं है, अपने वालिदैन के लिए पढ़े। बैठो, इनाम इनामुल्लाह नाम है ना आपका? हाँ, इनाम के लिए पढ़े आप लोग, नहीं अपने लिए पढ़े। इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये दीवाने हैं यार ये नाम। सेल, सो लेस परचेजेस। टोटल में से अगर मैं नॉट अलाउड माइनस कर दूं तो बाहर क्या आ जाएंगे? अलाउड। टोटल कितने? नॉट अलाउड को कहां से निकालूं? वर्किंग वन। वर्किंग वन, परचेस नॉट अलाउड कर लें पहले। परचेज ऑन विच tax is not deducted and 20% off total purchase। गाय मुझे रोक लो। अच्छा जी, what is the purchase on which tax is not deducted? That is not 37, that is 7 guy. The hell of difference between 37 and 7. What is the purchase on which tax is not deducted? 7. Let us apply the 20% on total purchase. Which seems low? 7. Okay guy, तू ब्रैकेट में हो जा जरा। अब लॉजिक क्या है, तुक क्या है, वो तो लॉ मेकर ही बताएगा, लेकिन बस वो लॉ मेकर चाह रहा है कि परचेज पे अगर टैक्स को ना भी काटो तो लोअर ऑफ करके माइनस कर लो, कुछ ज्यादा मैं आप पे जुल्म नहीं करना चाह रहा। क्लियर? ओके, लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 3। 1 1 1 1। जल्दी जल्दी, 4 मिनट्स लेफ्ट। 11 हो गए हैं। J-Rod has provided the following data relating to his business: the sale or purchase of raw material, the salaries, the rent, the prices awarded to customer for sale promotion, the net profit is itne. J-Rod has not withheld the tax. Oh my God. करें फिर आगे चलते हैं। It has not withheld the tax on purchase, सारी या थोड़ी सी? अच्छी खासी वैसे सारी में से। फर्दर नो टैक्स फॉर डिडक्टेड ऑन पेमेंट फॉर प्राइजेस एंड, इधर तो टैक्स काटा है, इधर भी टैक्स काटा है, इधर टैक्स नहीं काटा, इधर थोड़ा बहुत काटा है, थोड़ा बहुत नहीं काटा। तो J-Rod का बिजनेस है, उसमें परचेज के लिए उन्हें कपड़ा खरीदना पड़ता है। रेंट पे नहीं काटा हुआ, ऑन प्राइजेस एंड रेंट। ओके, काटा साइड पे, जो नहीं आ रहा है टैक्स नहीं काटा। क्या करें अब वो जो आजिब सा रूल है वो सिर्फ किसके लिए है? वो किसके लिए है? अच्छा, ये अभी हम नहीं करेंगे। योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम प्रॉफिट, ये फिर कभी करेंगे। योर कंप्यूटेशन शुड स्टार्ट फ्रॉम सेल। वर्किंग वन मुझे बताएं कैसे करेंगे वर्किंग वन। What is the purchase on which tax is not deducted? What is the 20% of total purchase? कैलकुलेटर के बगैर बताएं। What is the purchase on which tax is not deducted? What is the 20% of total purchase? 200. तो 700 और whichever is lower। चलें ठीक है, बाकी इंशाल्लाह कल करेंगे।